नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और इस वक्त मदन लाल चलोत्रा जो चेयरमैन हैं ओबीसी डिपार्टमेंट कांग्रेस के, वो हमारे साथ मौजूद है। मदन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। वेल, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक फैसला लिया और इसमें कहा कि 8% आरक्षण जो है, हालांकि ये कहा जा रहा है कि डबल किया है, 4 से 8 किया है। 8% आरक्षण जो है ओबीसी समुदाय को दिया जा रहा है, लेकिन ओबीसी समुदाय इससे नाराज है कि बहुत कम है। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि यही एक चैनल है जो हमारी बात मतलब गाँव-गाँव तक पहुँचाता है। तो दूसरा जो आज ऑर्डर हुआ है, ख़ासकर हमें बहुत उम्मीद थी मोदी साहब से, क्योंकि वो कहते हैं मैं ओबीसी का आदमी हूँ, मैं ओबीसी परिवार से आया हूँ जी। तो हमें बहुत उम्मीद थी भी आज इसमें मतलब लोग उम्मीद में थे भी कुछ ना कुछ करके जाएंगे जी। जो आज ऑर्डर देखा, जो 8% हमारे लिए रिजर्वेशन की है, उसमें 15 कास्टें और डाली गई हैं जी। और 43 कास्टें 43 कास्ट हो गए हमारी ओबीसी में। और ओबीसी का जो मतलब यहाँ डेफिनेशन है वो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, क्योंकि हम हज़ारों सालों से मतलब दबे कुचले लोक में आते हैं, क्योंकि यहाँ एक वर्ण व्यवस्था है पूरे देश में, और उस देश वर्ण व्यवस्था के हिसाब से हम चौथे नंबर पर आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। जैसे मैं लोहार तरखान हूँ, तो जब हमने अपनी कास्ट इंक्लूड करानी थी ओबीसी में, तो उन्होंने कहा कि अपना सोशली जो है आप उसका आप डॉक्यूमेंट लाओ। तो उसमें हमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ा और वहाँ से हमने कहा कि हम सोशली बैकवर्ड है, इसका हमें डॉक्यूमेंट चाहिए। तो उन्होंने जो निकाला उसमें जमाबंदी में, जो रेवेन्यू कार्ड की जमाबंदी में उसको लिखा है लोहार तरखान, मतलब इसका पेशा है कमी, और कमी का डिक्शनरी में लिखा है नीच। तो जो हज़ारों सालों से कमी है, नीच है, दबे हैं, कुचले हैं, अपने अधिकार से वंचित है, कुछ भी नहीं हमारे पास। तो हम हज़ारों सालों से उम्मीद थी कि चलो देश आज़ाद हुआ तो हमें कुछ मिलेगा, और हम बड़े खुश थे कि जो हमारे जो प्रधानमंत्री ओबीसी के आए हैं, तो हमें बहुत उम्मीद थी कि जो हमारा कुछ ना कुछ भला करेंगे। हम हज़ारों सालों से दबे कुचले हैं, हमारा हक छीना गया है, हमारी ज़मीनें छीनी गई, हमारे कारोबार छीने गए हैं, हम तो एक वांडर लेबर की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं हमारे लोग। तो इसमें जो अभी जो ऑर्डर देखा है, इसमें हमारा जो समाज है आज बहुत हमारे लिए दुख का दिन है, क्योंकि हमें उम्मीद है हमारा कुछ नहीं बनेगा। इसमें जो 15 का सरकार का कहना है कि डबल कर दिया है, कहा 4 था, अभी कर दिया है। 4 और 8 हम कहते हैं सबको दो, जितना जितना हिस्सा जिसकी मतलब आबादी है, आबादी के हिसाब से हम चाहते हैं सबको मिलना चाहिए। हम नहीं कहते भाई हमें दे दो बाकी वालों को ना दो, पर ये आप हम कहते हैं भाई 43 कास्ट से हमारी ओबीसी हैं, 8% रिजर्वेशन है। जैसे इन्होंने पहाड़ियों के लिए 10% कर दिया, गुज्जर बकर वालों को एसटी के लिए 10% कर दिया, और जनरल कैटेगरी के लिए भी 10% किया है। हम कहते हैं जनरल कैटेगरी 10 से 15% पॉपुलर, उसके लिए आपने 100% पॉपुलर दे दिया। शेड्यूल कास्ट की यहाँ 8% आबादी है, पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने दे दिया। शेड्यूल ट्राइब की 10% आबादी है, उनको 10% के हिसाब से दे दिया। हमारी जो मंडल किशन की जो उन्होंने आइडेंटिफाई की है कास्ट से, हमारी मतलब 52% आबादी है। तो हमें तो 27% सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में जो फैसला दिया था कि इनको कम से कम 27% रिजर्वेशन दी जाए। तो आज हम 32 साल हो गए, 33 साल इंतजार करते करते मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ लागू होगा। अफसोस इस बात का है, पर आज हमने जो फैसला देखा, जो खबर सुनी है हमने, आज हम बहुत निराशा है। ओबीसी समाज एक बहुत बड़ा चंक है पूरे देश में, इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन आप यूनाइट नहीं होते। ये ओबीसी पर एक तोहमत है कि ओबीसी यूनाइट नहीं होता है अपने राइट्स को लेकर। मैं कहता हूँ वो कास्ट हमारे दिखाई दे भी जो यूनाइट है। अगर ब्राह्मण है तो 10 बरादरी में बटा हुआ है, राजपूत 10 बरादरी में बटा हुआ है, बनिया 10 बरादरी में बटा हुआ है। तो हम तो चाहते हैं भी हमें कुछ दो। हम आप कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, जम्मू कश्मीर में अभी तक सिर्फ 4% आरक्षण मिलता था, इन्होंने 8% तो किया ना। पर कहते हैं जो 15 कास्ट से और डाली हैं जी, वो गलत किया ना, उनको हम कहते हैं उनको भी दे दो। 15 कास्ट निकाल दे तो तब आप इस फैसले से खुश हैं? नहीं, तब हम तो 15% दे रहे थे, हम तो 15% पे खुश थे। 15-16 था, हमें 15% दे रहे हैं ओबीसी को। पर जब इन्होंने 15 से गिराकर आधी कर दी और 15 कास्ट से और डाल दी, 43 कास्ट से, बताइए हमें वो 43 कास्तों में मतलब बांटिए भी 8% किसके कितना ऐसे में आएगा? ओबीसी समाज की आगे की रणनीति क्या रहेगी? रणनीति हम जारी रहेंगे तो जैसे हम चाहते हैं, जैसे राहुल गांधी जी ने
मतलब ये पूरे देश में घूम घूम कर वो बता रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस वो ही एक रास्ता है। और कास्ट बेस्ड सेंसस जब तक नहीं होगी हमें हिस्सा मिलने का कोई रास्ता नहीं है। तो कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ जितना बनता है वो एक रास्ता है। और मुझे उम्मीद है कि हम चाहते हैं कांग्रेस सरकार यहाँ बने, पूरे देश में बने और जो कास्ट सेंसस है वो करे, और ताकि हमारा जो हिस्सा बनता है पॉपुलेशन के हिसाब से हमें मिला, हम भी यहाँ एक शहरी की तरह ज़िंदगी बसर कर सकें। दोस्तों साहब, आपको नहीं लगता कि पार्टी विचारधारा से ऊपर उठ करके एकजुट होने की जरूरत है? हम पार्टियों में बंटे रहते हैं, कोई बीजेपी का, एएनसी का, या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, ओबीसी का है। हमारे लिए कोई पार्टी बात नहीं करती, पर हम ये चाहते हैं कि हमें सहारा चाहिए, क्योंकि हम बिल्कुल दबे कुचले हैं। कोई अगर सहारा दे रही है तो वो कांग्रेस, राहुल गांधी हमारा एक सहारा बने हैं, एक रास्ता मार्गदर्शन हमें दे रहे हैं। तो वो लगता है कि हमें सहारे की जरूरत है। जो पार्टी हमें सहारा देगी हमें भी थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा, और हमें उम्मीद है कि कुछ न कुछ हमारा बनने वाला है कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस के बैनर तले के अलावा ओबीसी के बैनर तले अगर आप यूनाइट है तो ज़्यादा प्रेशर बनेगा। देखिए, हम सोशली और एजुकेशनली, इकोनॉमिकली तीनों जगह हम बैकवर्ड हैं। हमारे पास इतना कुछ नहीं है जब तक हमें कोई सहारा ना मिलेगा। तो ये हम चाहते हैं कि हमें सहारा मिले, और जो हमारे बात कर रहा है, मुझे हमारे हिस्से की बात कर रहा है, हमारे बराबरी की बात कर रहा है, हम चाहते हैं उनके साथ हम जलकर चलना पड़ेगा। और ये इस सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं। मोदी ने तो वहाँ एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में, हम कास्ट सेंसस के खिलाफ है, और ये साबित हो गया। और जब मंडल कमीशन बीपी से ने 1990 में लागू किया था, यही मोदी जी है जिन्होंने गुजरात से हमारे खिलाफ रास्ता निकाला था कि ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं लेने देंगे। और मतलब 2 साल आग लगी पूरे देश में, सुप्रीम कोर्ट में फैसला गया, और वहाँ लालू प्रसाद जी ने मतलब जेठमलानी को वकील करके 9। वही सरकार है जिसने बहुत सारे मंत्री ओबीसी के दिए हैं, यूनियन गवर्नमेंट में भी ओबीसी के मंत्री हैं, और ओबीसी की आरक्षण अर्बन लोकल बॉडीज में और पंचायतों में भी दिए हैं। अभी दे रहे हैं ना, जैसे उन्होंने कहा 15% देंगे, जैसे उन्होंने कहा हमें 2 लाख नौकरी हर साल देंगे। पिछली सरकारों ने तो पूरी तरह से निगलेक्ट किया था। नहीं, हमें मिला। कांग्रेस की भी स्कूल सरकारें थी। देखिए, हम सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। सवाल ये था कि बाकी सरकारें, कांग्रेस बड़ी देर तक हुकूमत रही है, जम्मू कश्मीर में ओएससी के नाम के रिजर्वेशन दी जाती थी, अब ओबीसी बना है ना। ये एनसी ने बनाया था। ओएससी एनसी ने जब 27% की बात 1980 में जब सुप्रीम कोर्ट ये मंडल कमीशन की बात पार्लियामेंट में गई, तो जहां एनसी की गवर्नमेंट थी उन्होंने सोचा भी 27% देना पड़ेगा। उन्होंने जहां एक अनंत कमीशन की कमेटी बनाकर उन्होंने कहा भी तोड़ फोड़ करो। उस वक्त हमारा हिस्सा 20% आरबीए को दे दिया, 3% एएलसी को दे दिया, 2% हैंडीकैप को दिया, 2% हमारे लिए रखा। ये एनसी की मेहरबानी से हुआ है जी। अब 2 से 8% तक पहुंचा है, एक उछाल नहीं मिलेगा कुछ, क्योंकि आगे नौकरी बंद कर रहे हैं जी। अभी जो इनकी पॉलिसी, कम से कम 1 लाख नौकरी यहाँ हमारे सरकारी संस्थाओं में खाली पड़ी है। ये नौकरी की बात नहीं करते हैं, ये मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं। जब इनको पूछो भाई हमारे नौकरी के गए जी, हमने पाकिस्तान को सब कुछ सिखा दिया, हमने वहाँ पर चाइना को मतलब 2 आंखें दिखा दी हैं। तो इसलिए हमें कुछ देने वाला ये उलझा के रख दिए पूरे देश को। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार जाए, तो हमें उम्मीद है भाई ये जाएगी तो हमारा कुछ नहीं बनेगा। हम जी ओबीसी समुदाय को क्या करना चाहिए? चलो, हमें आपको क्या लगता है कि कैसे उनको राइट्स मिल सकते हैं? नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं भाई हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि ये देना नहीं चाहते। बड़ी बात यह है कि जहाँ तो इनको वो भी हमने इनको देना है, इनका हक बनता है। ये हमें जानबूझकर देना नहीं चाहते। उनको पता भाई 52% अगर इकट्ठे हो गए तो राज पार्टी उनका बन जाएगा, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? भाई हम कहते हैं जितना आपका बनता है ले लो, हमारे को हमें गुलाम बनाकर क्यों रखा हुआ? ये सबसे बड़ी बात है। आप कहते हैं भाई हम किट्ठे नहीं, किट्ठे हमें होने नहीं देते हैं जी। ये अगर 52% जिसने जागे उसने राजपाट हमारा होगा, पर जागने नहीं दे रहे। तो कोशिश कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं जागने की, जगाने की। और ख़ासकर मैं राहुल जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, वो जगाने में लगे हैं। वो लोगों में घर घर में जा रहा है, ये आदमी हमारी बात कर रहा है। और हमें कास्ट सेंसिस मेन हमारा टारगेट है। कास्ट सेंसिस जिस दिन कास्ट सेंसिस हो गई तो हमारे जैसे बिहार में की है वहाँ उनको हिस्सा मिला। 45% ओबीसी को दी है उन्होंने। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन की तो मुखालफत कांग्रेस भी करती रही है, पर उस वक्त हमें कुछ मिला, ऐसी बात नहीं है। मंडल कमीशन की वजह से हमें मतलब आज जो हम मतलब कुछ ना कुछ लोगों को नौकरी मिली। आज जब यहाँ हम कहते हैं सेंट्रल सर्विस में 27% हमें मिल रही है ओबीसी को, वो मंडल कमीशन की वजह से मिल रही है। हम सेंट्रल डिपार्टमेंट में काफ़ी लोग हमारे लगे हैं, कि ऐसी बात नहीं है। मंडल कमीशन का मतलब हमारे समाज को फ़ायदा हुआ है, पर स्टेट में कुछ नहीं मिला जी। तो हम चाहते हैं
कि हमें स्टेट में मिले, तो मैं जितने भी हमारे साथी ओबीसी के खासकर बीजेपी में बैठे हैं, मैं उनको हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि आप पीछे आ जाओ और समाज का सोचो, समाज का क्या बनेगा। अगर इनके साथ रहोगे आपका भी सत्यानाश होगा, हमारा भी सत्यानाश होगा। आखिर में नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा हमारा हम तो लगे हैं कि हम सारे समाज को इकट्ठा करेंगे और ये लड़ाई हम लड़ेंगे जी। हाँ, इसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी बात चल रही है, तो हम सब इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़ेंगे और इसमें हमें लगता है कि कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में हो जाएगा। चलिए श्रोता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। धन्यवाद। दर्शकों, सरकार के फैसले से ओबीसी समाज को निराशा हुई है, स्वाभाविक सी बात है। निराशा की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश जो शीर्ष नेता हैं, उन्होंने इनको आश्वस्त किया था कि एटलीस्ट 2 डिजिट में आपको आरक्षण दिया जाएगा। इवन 14% तक भी कहा जा रहा था, लेकिन जब आदेश निकला तो उसमें मात्र 8% आरक्षण ही दिया गया। हालांकि यह दावा किया जाता है कि आरक्षण डबल है, 4 से बढ़ा करके 8 कर दिया गया है, लेकिन इनको जो दावा किया गया था, इनको जो आश्वासन दिया गया था, वो डबल डिजिट का था। हमने पहले बात की मदन लाल चरोत्रा से, जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, और अब हम बलवंत कटारिया जी से बात करेंगे, जो ओबीसी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। कटारिया साहब, आपका स्वागत है। निराशा मुझे आपके चेहरे से साफ दिख रही है, और अब उसके बाद निराशा से आशा की किरण कितनी आपको नजर आ रही है? देखिए सर, निराशा जो है ये तो 1992 से चल रही है, जब मंडल कमीशन पूरे भारत में लागू हुआ था जी। और जम्मू कश्मीर में इसलिए लागू नहीं हुआ कि यहाँ धारा 370 है जी। तो निराशा तो तब से है, लेकिन निराशा में आशा हमें इस समय दिख इसलिए रही है कि पहले 2 का 4 हुआ और 4 का 8 हुआ जी। तो यदि हम और काम करेंगे और जस्टिफाई करेंगे अपने क्लेम को, तो उम्मीद तो है कि ये डबल डिजिट में भी होगा जी। उम्मीद लेके चल रहे हैं जी। आपको क्या लग रहा था कि कितना हो सकता है? आपने कोई आंकलन किया होगा, कोई कल्पना की होगी, आपने इतना बड़ा मेमोरेंडम भी कमीशन को दिया था। जी। नहीं, हमें तो यही फीडबैक आ रही थी, जैसे आपने भी बोला है, मीडिया को भी थोड़ा सा आइडिया था कि क्योंकि टोटल 60% तक हम जा सकते थे, तो 60 में 10% तो ईडब्ल्यूएस है, तो 50% तक ये दूसरी कैटेगरीज को मिलता था, तो 10% का मार्जिन था। तो हमें उम्मीद थी कि 14, 4 पहले था, 10 और मिलके 14 हो सकता था जी। तो वही डबल डिजिट की बात जब होती थी, सरकार के सर्कलों से भी यही मतलब आती थी, थोड़ी बहुत हिंट आते थे कि इतना हो सकता है, जबकि हमारा तो हक तो 27% है, हम तो उसकी फाइट कर रहे हैं, लेकिन ये तो डबल डिजिट से भी जब नीचे आए तो फिर निराशा थोड़ी और बढ़ जाती है। जी। जी। मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन काफ़ी सारी जगहों पे है, और जो केंद्र सरकार की नौकरियां, उसमें 27% आरक्षण ओबीसी को मिल रहा है। बड़ी बात यह है कि कुछ और कास्ट को इनकॉर्पोरेट किया गया, उससे भी मुझे लगता है कि आपका शेयर कम हो जाएगा। सर देखिए, ये जो कास्ट इंक्लूड करने का जो सिलसिला है, ये सिलसिला मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कि ऐसे यहाँ पर कास्टों को नहीं डाला गया है। यहाँ पर जैसे मैं कहता हूँ कि वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज, वो कास्ट ही नहीं है, वो तो एक पूरा ग्रुप है, उसमें ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, सभी कास्ट हैं, उनको भी ओबीसी में डाल दिया गया, तो जो कि एज पर मंडल कमीशन कभी भी क्वालिफाई नहीं कर सकते जी। मंडल कमीशन का एक फार्मूला है, 22 पॉइंट फार्मूला है, क्राइटेरिया है, जिसके आगे 3 पार्ट हैं, सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। वो तीनों में अगर किसी कास्ट को डाला जाए तो वो क्वालिफाई करे, तो तब तो हम मान सकते हैं कि आप डाल दीजिए, लेकिन वो फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं हुआ है, मैं ये पक्का दावे से कह सकता हूँ। तो वो अप्लाई ना करने की वजह से ऐसे ही सभी कास्टों को उसमें ओबीसी में डाल दिया गया जी। तो ये हमें तो नहीं लगता कि ये लॉजिकल है। आपके एंड पर कहाँ कमी रही है? कुछ तो कमियां रही होंगी। हमारे एंड पे सर ये रही है कि हमारा जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप है ओबीसी की, वो वीक है। पॉलिटिकल आपको पता ही है, आप सब जानते हैं कि जो ओबीसी मोर्चा है वही हमारा चेहरा है, वही हमारे नेता हैं, तो वो कितना उनको
अपनी उस पार्टी में कितना उनको वजन या कितनी उनको इम्पोर्टेंस, जब बात उनकी कितनी सुनवाई होती है, मुझे नहीं लगता कि वो इतना सरकार को इम्प्रेस कर पाए या लॉजिकली एक्सप्लेन कर पाए कि ये हमारा इतना बनता है, ये हमें मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं यही कमी है। बाकी नॉन पॉलिटिकल पे तो हम करते रहते हैं, आपको पता है, ये प्रोटेस्ट करते रहते हैं, मेमोरेंडम देते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है। जी जी, यानी कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि मोर्चा अगर स्ट्रेंथन होता, सुदृढ़ होता, तो आपके साथ इनजस्टिस ना होता। नहीं, मैं पूरी बात मोर्चे पे नहीं डाल सकता, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब ये है कि हमारा पॉलिटिकल प्रेशर कमजोर है। वो चाहे जरूरी नहीं है बीजेपी का मोर्चा हो, वो कहीं कांग्रेस में भी मोर्चा है, एनसीपी में मोर्चा है, कहीं और भी मोर्चे में बैठे हुए हैं, लेकिन वो पूरे जो है वो अपने केस को उतना मजबूती से सरकार को मतलब प्रेशराइज नहीं कर पाए या जस्टिफाई नहीं कर पाए कि ओबीसी का ये जो जस्टिस है, इनके साथ जो न्याय करना है ये होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारी पॉलिटिकल वीकनेस है, नॉन पॉलिटिकल कोई वीकनेस नहीं है। नॉन 2 पॉलिटिकल से 4, 4 से 8 हुआ है, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। आगाज अच्छा है सर। हम ये पहले भी मीडिया के थ्रू भी हम अप्रिशिएट कर चुके हैं सरकार को कि भाई कम से कम ये जो मौजूदा सरकार है, इसने ये चैप्टर तो खोला कि ओबीसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है 30 साल से। ओएससी को बदल करके ओबीसी, हाँ, उसका नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया जी, वो भी एक डिमांड थी। लेकिन ये है कि 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, ये अब वही है कि एक रोशनी की किरण है। तो लेकिन हम ये लगातार प्रोटेस्ट करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे कि जब तक हमें एक जो ड्यू शेयर है वो नहीं मिल जाता एज पर मंडल कमीशन। हमारी मेन वो है कि यदि मंडल कमीशन पूरे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट होता है, उसके प्रावधान के मुताबिक ओबीसी को रिजर्वेशन मिलती है, पूरे हिंदुस्तान में मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती है, स्टेट्स में भी मिलती है, तो फिर जम्मू कश्मीर में धारा 370 जा चुकी है, 5 साल हो गया, आपको पता ही है। तो अगर धारा चली गई तो अब मंडल कमीशन सीधा लागू हो जाना चाहिए। फिर रही प्रतिशत कितना मिलेगा, वो चाहे 14 हो, 27 हो, 30 हो, 20 हो, वो दूसरा चैप्टर है। लेकिन ये जो अभी भी 8% मिला है, ये अकॉर्डिंग टू मंडल कमीशन नहीं है। ये एक आनंद कमीशन था 1980 का, उस पर आधारित जो रिकमेंडेशन है उसके आधार पे हमें मिला है जी 8%। जी, यानी 5 अगस्त 2019 को जब संवैधानिक बदलाव हुआ था तो आपको उम्मीद की किरण जागी थी कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन में अब जो वादा था वो खत्म हो गया, जो हर्डल था वो खत्म हो गया और एक उम्मीद जागी थी। बिल्कुल, बहुत उम्मीद थी सर। हमें तो मुबारकें आने लगी थी, आपको भी आई होंगी कि अभी तो ये यूटी बन गई तो डायरेक्टली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आ गया, तो अब 27% लागू हो जाएगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये पता चला कि नहीं, रिजर्वेशन एक्ट जो है वो पुराना ही रखा गया है। जी, देखिए कितना ये बदकिस्मती है हमारी कि रिजर्वेशन एक्ट वही रखा गया जो स्टेट का था, बाकी एक्ट जो थे वो रिपील कर दिए गए। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट एक्ट्स जो है वो सभी रिपील कर दिए गए, लेकिन रिजर्वेशन का एक्ट जो है विद अमेंडमेंट जो है वो यूटी में लाया गया। तो वो हमारी बदकिस्मती है कि उस एक्ट में जो प्रावधान था वो आज 2 से 4 या 8 हो गया, लेकिन मंडल कमीशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, आज भी इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो इसलिए ये जो एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, पब्लिक में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि अभी कौन सा सर्टिफिकेट मिलेगा, एक ही मिलेगा दोनों के लिए, सेंटर का अलग है, स्टेट का अलग है, ये ऑल ये कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो ये सारा इसलिए हो रहा है क्योंकि मंडल कमीशन लागू नहीं हुआ। जी, तो आपको लगता है कि अब आप स्ट्रगल करेंगे? बड़ी बात यह है कि आपकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। जी जी, समूचे देश की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, आपकी जनसंख्या ज्यादा, उसके बावजूद भी आपका दबाव सरकार पर नहीं है, उसके क्या कारण है? क्या आप स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं, या आप में लीडर ज्यादा हैं? सर बैकवर्ड क्लास की डेफिनेशन ही यहीं से पैदा होती है कि जो सेक्शन बिखरी हुई है, यूनाइटेड नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, फॉरवर्ड नहीं है, वही तो बैकवर्ड होता है। कटारिया साहब, आपकी जब मीटिंग होती है ना, ये उस मीटिंग में कभी अटेंड करने का मौका मिल जाता है कि हमें पत्रकारिता करने का, कभी रिपोर्टिंग करने का मौका मिल जाता है, तो आपके लीडर बहुत सारे होते हैं और उनकी अपनी अपनी राय होती है, वहां तो वो बड़े परिपक्व होते हैं, लेकिन जब सरकार या जो हेल्म ऑफ द अफेयर है उनके सामने जब बातचीत करनी होती है तब वो थोड़े से दबे कुचले से नजर आते हैं। ऐसा क्यों है? सर ओबीसी लीडरशिप भी बैकवर्ड है, लीडरशिप भी फॉरवर्ड बैकवर्ड होती है, क्योंकि जो बैकवर्ड सेक्शन का लीडर होगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में देर लगती है, बहुत देर लगती है, उसकी पढ़ाई मैटर करती है, उसका एक्सपोजर मैटर करता है। तो अभी ओबीसी में अभी उतने दमदार जैसे आप कह रहे हैं उस तरह के लीडर पैदा होंगे
जैसे ये संघर्ष चल रहा है, ये लगातार प्रोसेस है, ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन एक दिन हम जरूर आएगा कि जिस दिन ओबीसी लीडरशिप भी तगड़ी होगी और पॉलिटिकल शेयर भी अपना प्राप्त करेगी, अपना रिजर्वेशन भी प्राप्त करेगी। ये उम्मीद लेके हम चल रहे हैं, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, ये लंबी प्रोसेस है। टनल के उस पार भी ओबीसी की संख्या तादाद काफी ज्यादा है और उनके साथ आपकी लाइजनिंग है, कोऑर्डिनेशन, समन्वय, तालमेल है। सर पहले नहीं थी, आज से 5 साल पहले नहीं थी, लेकिन अभी जो पार वाले हैं वो भी हमारी जैसे सोशल मीडिया के जरिए ना जुड़े हैं और वो भी एजुकेट हो रहे हैं। उनको भी पता चल रहा है कि ओबीसी कौन लोग होते हैं, कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, मंडल कमीशन क्या है, तो वो भी थोड़ा थोड़ा एक्टिवेट हो रहे हैं और उधर वो अपने लेवल पे सरकार के साथ बातचीत करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, इधर हम करते हैं। तो हो सकता है कभी हमारा और उनका कोई कॉमन प्लेटफार्म भी बने, तो वो आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सरकार ने आपको इतना हल्के में क्यों लिया? सवाल ये हल्के में सर यही कारण जबकि है, प्रधानमंत्री या फिर जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, वो ओबीसी को बड़ी तरजीह दे रहा है। जो अपनी नई सरकारें बनी हैं या फिर अपनी यूनियन कैबिनेट है, जो उसमें उनको पूरा कोई शक नहीं है जी, कोई शक नहीं है। जो केंद्रीय सरकार है वो ये मानती है कि ओबीसी बहुत बड़ा चंक है पॉपुलेशन का और इस बड़े चंक को अपने साथ रखना जरूरी है और जो भी इनके मसले हैं उनको निपटाया जाए। ये तो उनकी सोच में ऐसा कोई हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या होता है कि दिल्ली के विचार, जब जम्मू की लोकल लीडरशिप भी उसमें इन्वॉल्व होती है, तो लोकल लीडरशिप के अपने कुछ मजबूरियाँ होती हैं। जैसे बैकवर्ड एरिया है, तो बैकवर्ड एरिया बनाया हुआ था, 20% उसको रिजर्वेशन दी हुई थी, तो फिर वो 10% हो गई। तो वो जो सारी चीज़ें वो लोकल लीडरशिप की मजबूरी थी। तो हम तो ये कहते हैं कि वो अब 10 भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पहाड़ी लोगों को अलग से 10% दे दिया गया, शेड्यूल ट्राइब को 10% अलग दे दिया गया, पाडरी जैसे पाडर इलाके के उसमें है 10 में है, पहाड़ी उसे 10 में है, तो फिर बैकवर्ड इलाका कौन सा है? ब्राह्मण, जो भी है वो आपने कवर कर दिए। तो अब वो बैकवर्ड एरिया मतलब वो कौन लोग होंगे? वो वही तो बैकवर्ड एरिया है। तो इसलिए अगर वो उधर कवर हो गए हैं तो हम कहते हैं कि बैकवर्ड एरिया को बैकवर्ड क्लास में डाला जाए। ये हम शुरू से कह रहे हैं कि ये होना नहीं चाहिए। साहब आपके पास कौन सा फार्मूला है? एक तो मैं बताऊंगा कि आपको मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के मुताबिक ओबीसी को रिजर्वेशन मिले, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, और कोई ऐसा फार्मूला आप सरकार को दे सकते हैं जिसके तहत आपका आरक्षण बढ़ सकता हो, जिसका कम करके? सर ये तो क्या कहते हैं कि हम तो हम कह सकते हैं पर्सनल लेवल पे। मैं आपको ये फार्मूला, ये जो मेमोरेंडम मैंने 600 पेज का दिया था, उसमें मैंने 3 फार्मूले दिए थे सर। एक भी नहीं माना? नहीं, कौन मानेगा सर? वो तो हम तो एक पब्लिक है, पब्लिक की इतनी जल्दी नहीं मानी जाती बात जी। तो लेकिन हमने फार्मूले दिए थे। फार्मूले हम ये देते हैं सर, आज जम्मू कश्मीर यूटी का समाज या पूरे भारत का समाज 4 कैटेगरीज में बढ़ चुका है। ईडब्ल्यूएस जो जनरल कास्टों का है जी, 10% ऑफ द पुअर, ठीक है, 10% ऑफ द होल पॉपुलेशन ऑफ जनरल कास्ट जी, अमंग जो पुअर है। हाँ। एक एससी है, एक एससी है, एक ओबीसी है। जैसे हम अगर पूरे कंट्री की बात करें तो 15% एससी है रिजर्वेशन, 27% ओबीसी को है, और इसी तरह से 10% ईडब्ल्यूएस और शेड्यूल्ड ट्राइब को 10% है, नहीं 8.5% है। तो ये 4 कैटेगरियाँ हैं। उसके अलावा अगर स्टेट में या यूटी में यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल को दिया जा रहा है, बैकवर्ड एरिया को दिया जा रहा है, पहाड़ी स्पीकिंग भी था पहले, चलो वो सेटल हो गया। हम ये कहते हैं ये जो कैटेगरीज है ना, ये आर्टिफिशियल है, इनको उनकी अपनी अपनी कैटेगरी में भेज देना चाहिए। जैसे कोई ओबीसी है, बैकवर्ड एरिया में रहता है ओबीसी, उसको ओबीसी में दे दो, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उसको बोलते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रावधान दिया हुआ है कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन आप दे सकते हैं हॉरिजॉन्टली, लेकिन वर्टिकल रिजर्वेशन जो है वो नहीं देनी चाहिए किसी भी ग्रुप को जी। यदि आप समझते हैं कि ओबीसी का बंदा रिमोट में रहने वाला बैकवर्ड है जी, तो उसको अपलिफ्ट करना है, वो सिटी वाला ओबीसी के साथ कंपीट नहीं कर सकता, उसको ओबीसी कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दी जाती है जी। तो ये फार्मूला मैं प्रपोज करूंगा कि ये जो बैकवर्ड एरिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, या फिर कोई भी है दूसरी जो आर्टिफिशियल ग्रुप्स है,
ये ऐसा है नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हम नहीं मानते इसको, तो इसको अपनी अपनी कैटेगरी में डाल दिया जाए जी। ये आखिर में सवाल ये रहेगा कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा ओबीसी? नेक्स्ट सारा हम अपनी जो ओबीसी लोग हैं उनको जागृत करेंगे, हम कर भी रहे हैं। हम रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट कॉर्नर में जा रहे हैं, उनको ये चीज़ें बता रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही मैं उनको बता रहा हूँ। हम लिटरेचर के थ्रू उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको पॉलिटिकली अवेयर कर रहे हैं, एजुकेशनली अवेयर कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं, और इकोनॉमिकली भी उनका लुक आफ्टर कर रहे हैं, एजुकेशन पे जोर दे रहे हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि ओबीसी कम्युनिटी एज ए होल एडवांस हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, तो फिर जब कोई कौम स्ट्रांग हो जाती है फिर वो अपने हक भी ले लेती है। कहते हैं कि बैकवर्ड प्रूव होने के लिए, बैकवर्ड होने का हक लेने के लिए फॉरवर्ड बनना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, ये फार्मूला ठीक है। हाँ, बैकवर्ड का हक लेने के लिए फॉरवर्ड बना गया। कटारिया साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए। जी जी जी। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।